तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों को याद हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो हम लोग सब लोग ही उठ चुके हैं क्योंकि मम्मी पापा तो आज बहुत सुबह उठ गए थे क्योंकि उनका है आज सेब तोड़ान। तो फिर आव्या भी उठ गई थी, तो फिर सोचा चलो मैं और अक्षय भी उठ जाते हैं। तो अभी हम लोग योगा एक्सरसाइज करके फ्री हुए। तो अक्षय भी नहाने गए हैं, मैं और आव्या बढ़िया फ्रेश हो गए हैं। तो अभी आव्या को ब्रेकफास्ट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। वैसे तो आज अक्षय ने जाना भी है, पर शायद शाम के टाइम जाएंगे वो, तो 1-2 दिन के बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। सबसे पहले इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप मौसम देख सकते हो आज का। अभी वैसे मौसम ठीक था, बट अब ख़राब होने लग गया है। हो सकता है दिन में बारिश है, साफ भी हो सकता है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ देखिए नीचे, यहाँ लगे हैं सेब तोड़ान में, पापा भी नीचे खेत में ही है। तो यहाँ पे यही है कि तोड़ान और भरान एक ही, मतलब एक ही पार्टी करती है। पहले वो तोड़ान करेंगे, उसके बाद वो भरान करेंगे। तो अच्छी चीज़ है ये। तो अभी यहाँ घर के पास ही तोड़ रहे हैं, और अच्छी चीज़ है, ज़्यादा दूर बगीचे नहीं है, घर के आसपास है, थोड़े पार है। वरना घर के दूर बगीचे होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये देखो, हाँ। तो अभी अंदर जाते हैं। सबसे पहले आव्या को ब्रेकफास्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर खुद ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जी अभी आव्या को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं जा रही हूँ मंदिर। सामने माता रानी का मंदिर है, तो मुझे वहाँ जाना था। तो अभी सोचा कि चलो अभी नहा धो के बढ़िया फ्रेश हुए तो चले जाते हैं। तो अक्षय को तो टाइम लगेगा, वो अपने हिसाब से चले जाएंगे मंदिर। तो मैं चली जाती हूँ, फिर घर वालों ने खेत जाना होगा तो आव्या को देखना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो फटाफट से चली जाती हूँ। हाँ, तो जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो मैं माता रानी के मंदिर आई हूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि साथ में धूप भी लग गई है। तो फिर घर वालों ने सेब तोड़ने हैं, तो धूप बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी चीज़ ये है कि बढ़िया इनका सीज़न निपट जाएगा। और साथ में ऐसा नहीं है, काले बादल भी आ रहे हैं इस साइड से। राधे राधे जी सबको। तो सुबह तो हमारी काफ़ी पहले हो चुकी थी, अपने अपने काम में सब लोग अभी व्यस्त हैं। और नानी और आव्या गए हैं, अभी तोड़ान हो रहा है यहाँ पे रेड गोल्डन एप्पल का। तो यहाँ सामने चली गई आव्या नानी के साथ। तो आव्या भी मानती नहीं है, बढ़िया मज़े ले रही है। नानी अभी वो गए अंदर, शायद यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो रेड गोल्डन तोड़ रहे, देखते कितने होते। तो पिछले कल जो है चाचू ने तोड़े थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था उनके, अभी भर रहे हैं। दिक्कत ये है कि सुबह से लाइट नहीं है, और जो सेब है वो मशीन में फिर साफ़ भी होता है, तो बिना लाइट के मशीन भी नहीं चलेगी। और मैं आज जा रहा हूँ जी, तो मुझे कहीं जाना है, मैं आपको बता दूँ। एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा धीरे धीरे से, जैसे जैसे समय होगा। तो उसके लिए मुझे जाना है। तो आज फागू की साइड मुझे जाना है, उज्जवल भी आएगा और डायरेक्टर साहब भी आएंगे जिन्होंने वो स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे ही हूँ। जब वो लोग निकलेंगे चंडीगढ़ से तब मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अभी फ़िलहाल नेहा की मेहंदी देखते किस तरह की है। नेहा को मेहंदी लगाई थी मैंने, तो वो खिली है कि नहीं। तो नेहा ही गायब होगी, कहाँ चलेगी नेहा? क्या बात है। तो ये देखो जी मेहंदी जो मैंने लगाई, कोशिश की। तो मतलब ऐसे इतनी अच्छी भी नहीं है, बट इतनी बुरी भी नहीं है, मेरे को तो ठीक लगी। ठीक है, नॉट बैड। तो फिर आज तो कैसी थी? ड्राइंग बहुत गंदी, कलरिंग अच्छी थी पर ड्राइंग बहुत गंदी थी। तो फिर मैं अभी थोड़े टाइम हूँ, तो उसके बाद मैं निकलता हूँ। आप ध्यान रखना आव्या का और अपने आप एंजॉय घर करो वालों का। अक्षय लाइक व्लॉग्स, अक्षय लाइक के साथ। यस, मतलब इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, कल ही बात कर रहे थे हम, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है, दिल से आप कुछ चाहो तो वो पूरा हो जाता है। सारी कायनात उसे आप जाओ तुम्हें तब तक मिलाने में लग गोदाम जाती भी है। चक्कर मार के आओ। अभी लाइट ही नहीं है, ओ, तो मशीन भी नहीं चल रही है। चाचू का भर दिया होगा, अब जो आपका टूट रहा है, तो जब तक लाइट नहीं आएगी तो वो भी यूज़ नहीं इनका तो होगा। फिर भी ठीक है सेब। हमारे हिसाब से तो वहाँ पे जो हमारे थे और तो बहुत ही कम थे, यहाँ तो फिर भी फिर निकल भी ही दिए ठीक ही फ्रूट्स। है, मतलब नॉट बैड। तो चलो अभी आव्या तो गई है नानी के साथ। अरे आव्या ने यहाँ बाहर घूमना सीख लिया है, वो अंदर ही नहीं रहती है, बाहर बाहर। पर ऐसी चीज है कि जैसे रूम से बाहर भी यहाँ अरे पर इसको खेलने को भी बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, उसका यहाँ पे बढ़िया एंजॉय हो रहा है। तो आव्या कैसे होते, देखो हर जगह आपको कुछ ना कुछ टॉयज मिलते रहेंगे। तो जी अभी मेरे जाने में तो है टाइम, तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कि तोड़ान किस तरह से चला है और कितनी क्रेटें हो गई है। फ़िलहाल के लिए सुबह से लाइट नहीं है, तो मशीन भी नहीं चली होगी।
यहाँ देखो आप दिन प्रतिदिन इनका साइज़ कितना हो रहा है। ये देखो, यहाँ से दिखाता हूँ आपको सबसे बड़ा साइज़ ये वाला। यहाँ पे भी देखो। भैया जी हो गया, क्या बात है, मान गए। तो जी ये तोड़ान करते करते हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब कुछ एक पेड़ ही बचे, फिर तो हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे तोड़ान। तो फिलहाल के लिए रेड गोल्डन तोड़ रहे हैं ये लोग। तो देख लेते हैं अभी चाचू का कितना हुआ है, पूरी पेटियाँ पैक हुई भी है कि नहीं। कल से ही चल रहा है इनका। एक्चुअली समय लग जाता है इसमें, पेटी आपकी 100 हो या 50, टाइम तो लगता ही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मशीन बंद है, लाइट है नहीं है। चाचू हुआ कुछ अब तो? अच्छा बी ग्रेड पे आ गए। हाँ चलो निपटा दिया, पर लाइट नहीं है यार, है अब तो हुआ था। अच्छा ग्रेड हुआ था, नहीं सफाई हुई थी इसकी। बस ठीक है फिर तो, बस ठीक है। मतलब आपका वो ये लास्ट है जितना भी है। चलो अब लाइट का तो कोई पता नहीं आती आज की नहीं है। आज लाइट सी है नीचे, ट्रांसफार्मर में लाइट वो चला काम। ओए हो 5 बजे के बाद कंटिन्यू आएगी मेरे ख्याल से। स्टॉक इकट्ठा कर दिया चाचू ने बाहर, वो पेटियों का वहाँ ढेर लगा रहे। तो जहाँ हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना, इस रिच पे बहुत ही बढ़िया हवा चलती है। शाम के टाइम तो ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है देखो। तो यहाँ पे स्टॉक इकट्ठा हो चुका है पेटियों का, तो अब जाएगा ये मंडी के लिए। तो जी आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो बस अभी हम लोगों ने लंच किया है, क्योंकि आव्या भी आज जल्दी सो गई थी। तो कुछ दिन से उसका टाइम टेबल ठीक से बैठ नहीं रहा था, 2 बजे सो रही थी। तो शिमला में तो मैं उसको 12:30 बजे सुला देती थी। तो आज मैंने कोशिश की कि वापसी उसका टाइम टेबल वैसे ही बनाते हैं। तो अभी बस मैं आई थी रूम में अक्षय की जो शर्ट है उसमें प्रेस करने। तो मैंने अक्षय की शर्ट में तो प्रेस कर दी है। इसके बाद अक्षय रेडी हो जाएंगे, तो वो जा रहे हैं फागू। शायद आपको अक्षय ने बता दिया होगा कि उनकी मीटिंग है। तो वो अभी लेट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फागू के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो वो पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में। तो अभी जो और लोग हैं वो आ रहे हैं चंडीगढ़ से, उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अक्षय ने सोचा कि आराम से जाता है। तो कल तो शायद अक्षय आएंगे नहीं, तो शायद परसों ही आएंगे, और हो सकता है कि हम उसके 1-2 दिन बाद ही शिमला निकल जाए। तो क्योंकि अक्षय को थोड़ा सा काम है, तो फिर हमें कौन बार लेने आएगा। तो फिर मैं और आव्या अभी अक्षय के साथ ही जाएंगे। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे कीत कब, लंबे टाइम के लिए। वैसे हफ्ता तो मैंने कीत में लगा ही दिया है, मायके में ऐसे ऐसे दिन चले जाते हैं। तो बेचारी मम्मी थोड़ी सी सैड हो गई है कि अभी तो तुमने बोला था कि कुछ दिन रुकेंगे, पर कोई बात नहीं, हम लोग फ्री है तो अगले महीने या कभी उसमें आ जाएंगे मायके मम्मी के पास। तो हाँ जी बेटू, हाय स्वीटी, पापा को बोलूँ कि आपने कैमरा खराब कर दिया था। तो आव्या भाग गई है चाचू के पास, पर ये चाचू है, इसके मज़े लगे। चाचू उसको करने देते जो इसने करना है। तो यहाँ देखो पूरे इसमें कहीं कप है, कहीं टेडी है, पूरे कुछ ना कुछ इसने फैला रखा होता है। और यहाँ पे मम्मी फ़ोन में लगे हैं। अब इनको थोड़ा टाइम मिल गया है, वरना आव्या ने सुबह से धुआं दिया होता है इनको। तो अभी शायद मेरे को लगता है सेब तोड़ के, मम्मी सेब सारे तोड़ दिए? अच्छा मतलब इतने ही थे, चलो ठीक है। तो अक्षय तो भी नहाने गए हैं, तो मैं सोचूं कि मैं अक्षय का जो बैग है वो पैक कर देती हूँ, 1-2 दिन के कपड़े, क्योंकि हम एक ही सूटकेस लेके आए हैं। तो इतना बड़ा सूटकेस तो कहाँ लेके जाएंगे, और मैं कोई छोटा बैग लेके नहीं आई हूँ। तो मैंने मम्मी से एक बैग मांगा, और मम्मी को बढ़िया छोटा सा बैग भी मिल गया। तो इसमें आप अक्षय की 1-2 दिन की पैकिंग बढ़िया से हो गई है। तो अच्छी चीज़ ये कि कीत में है, चौपाल से अप डाउन वैसे मुश्किल तो नहीं है, अक्षय ने पिछली बार भी किया था, बट थोड़ा थक जाते हैं। तो यहाँ से तो आराम से अगर अभी 4 बजे भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये पतिदेव का बैग हो चुका है पैक। तो अब बस ये देख लेंगे एक बार, उनको कुछ और लगेगा कि कुछ और चीज़ें रह गई है तो अपने हिसाब से डाल देंगे। वैसे तो मैंने उनकी सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। मिनी बैग रेडी हो चुका है इनका। तो आपका बैग भी बढ़िया पैक हो चुका है, प्रेस भी हो चुकी है। देखिए कितना सेवा करती है आपकी बीवी, तब भी मुझे ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं करती। अब मैं अपने पति की इतनी सेवा तो करती हूँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब मैं अपने पति का इतना ध्यान रखती हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ। और नहीं बेटा उधर आवे पापा के साथ जाना है, पापा घूमी जा रहे, पापा जा रहे अब, बाय बाय कर दो पापा को। बाय। इसको चप्पल पहनाओ भाई, रुको। तो जी लाइट आ चुकी है, सुबह से लाइट नहीं थी, तो अब भरान शुरू हो गया है। तो शायद ये पापा की पेटियाँ, मतलब पापा के सेब भर रहे हैं, चाचू के भर दिए गए हैं। तो ये देखो यहाँ एक सेब चोर आदमी
सेब चोर आदमी सेब चोर के लेके जा रहे। हाँ तो अब यार मुझे भी आना पड़ा अक्षय को बाय करने, बोलते मेरे को बाय करने चलो। ठीक है दिलाइक साहब। ठीक है बाय, मैं पहले गाड़ी खोलता हूँ। ये खोलेंगे, मेरे को लगता है खुली है। ये पकड़े, नीचे रखो ना सेब। आवे पापा को बाय करो। अक्षय बोल रहे भूल दे दियो मुझे, भूलियो मत। बाय पापा, बोलो बाय। लो जी चढ़ गई है जिप्सी। अब मैं ना लेर के नहीं आना चाहिए था आव्या को, चढ़ना है यहाँ से, चलो बोलते। हाँ रुको रुको, बंद करते पहले। अभी खोलेंगे, रुको आगे से खोलता हूँ ना, आगे से करते हैं। और देखो नए जूते पहन के आ गई है आव्या। अरे रुको अब उस साइड में, पापा बाय आव्या। पहुंचा तो कहीं नहीं हो, बस निकल रहा हो यार। बाय आबू। नहीं आव्या, बाय बाय करो पापा को। बाय। आ जाओ फिर मम्मा के पास। बाय पापा। चलो आ जाओ। बाय नानू जा। बाय करो पापा को। बाय करो पापा को। मैं तभी मना कर रही थी अक्षय को। बाय करो नाना को। खेत जाने, खेत चल खेत। खेत जाएंगे। खेत नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूँ खेत। नाना जा रहे हैं खेत। चलो चलो खेता। सेब तोड़ना, सेब। चलो हाँ चलो। चलो बेटे, मम्मा जा रही है, चलो मैं जा रहा हूँ सेब तोड़ने, आजा। बाय। चलो सेब तोड़ने चलते हैं। चलो सेब तोड़ते हैं। ये देख सेब। वो सेब आजा। दे दो जो मैंने तोड़े थे। चलो नाना। ठीक है जी बाय। बड़ी मुश्किल से आव्या को लेके गए, वो जिद कर रही थी। खुश रहो, बात रहो। ठीक है जी बाय, मिलते हैं। बाय। तो बस इसी चीज़ का डर था। इस सड़क में हो रहा है जी काम, और आप देख सकते हैं कि आगे रोलर है मेरे, और उससे आगे जाके एक ट्रक है, फिर उसके पीछे जेसीबी है। तीनों लाइन में काम कर रहे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे पास कैसे मिलेगा भी कि नहीं, कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं। तो उज्जवल का फ़ोन आया था मुझे अभी, तो वो तो पहुंचने ही वाला है, शोगी के आसपास पहुंच रहा है। और जो हमारे डायरेक्टर साहब है उनका नाम भी अक्षय है, और वो जो है वो पहुंचने वाले हैं सोलन। तो अब देखते हैं मुझे यहाँ से कितना टाइम लगता है। बस मुझे ये सिर्फ यहाँ से नीचे तक बस स्टैंड तक पहुँचने की टेंशन है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा। और मैं भूल गया था कि ये लोग लगे होंगे यहाँ पे, तो मुझे टाइम लग सकता है। चलो वेट करते हैं अब। तो यहाँ पे कोशिश हो रही है जी पास देने की। रोलर पीछे तो जा रहा है, देखते हैं कहाँ पे जगह मिलती है। जो टिप्पर है वो चला गया पीछे, जेसीबी आई थिंक पीछे चला गया होगा। तो मेरे को तो यहीं भी जगह मिल जाएगी। ये देखो बढ़िया जगह बन चुकी है। तो ये देखो जी बढ़िया सड़क हो चुकी है चकाचक, और बढ़िया पास भी मिल चुका है मुझे। थैंक्स टू एवरीवन के पास मिल गया। तो अब समय बचाते हैं, यहाँ से नीचे अब दिक्कत नहीं आने वाली है। रोड देखो आप, थैंक यू, बढ़िया हो चुकी है। ये देखो वाह। तो जी इसी के साथ मैं पहुंचने वाला हूं बेखलटी, और उज्जवल पहुंच चुका है, और हमने मीटिंग पॉइंट भी डिसाइड कर दिया कि कहां पे हम लोग मिलेंगे। तो जी इसी के साथ फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, और जहां हम लोगों ने मिलना था वो जगह है जी टेस्ट बर्ड, जहां हम पहले भी मिले थे। तो अभी उज्जवल भाई तो काफ़ी पहले पहुंच चुके थे, मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं। थोड़ी देर गाड़ी ठंडी होने देते हैं, फिर जाते हैं अंदर और उज्जवल भाई से मिलते हैं और फ़ोन करते हैं, देखते हैं कि अक्षय भाई कहाँ पहुँचे हैं। तो उनका भी अपडेट ले लेते एक बारी। और आगे बाहर को तो इसी के साथ उज्जवल भी आ चुका है, कुछ बोल रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बाहर को बहुत जगह है, बट ठीक है इधर को काफ़ी जगह है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे रहने देता हूँ गाड़ी। हाँ मिलते हैं उज्जू भाई से। तो अभी हम लोग आए जी फागू, थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहीं से ही चियोक को कटता है जहाँ हम लोगों ने जाना है। हम पहले भी गए हैं अंकित भाई की प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों को याद होगा। उज्जवल अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले गया था, तो उज्जू के तो हवा निकल गई थी टायर की। मेरे ठीक है, मैं तो देखे भी नहीं, यहाँ ठीक ही लग रहे हैं। तो मैं और उज्जू अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई लोग पहुँचने ही वाले, वो यहाँ से ही आ रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे साइड में खड़े हो जाते हैं, जैसे ही दिखेंगे इशारा कर देंगे। क्योंकि उनको आइडिया लगेगा नहीं कि प्रॉपर्टी तक पहुंचना कैसे। क्योंकि उज्जू भाई ने पिछली बार पता है यही टाइम था, मैं ससुराल से ही आया था। हे भगवान कैसे पहुंचा हूँ मैं जानता हूँ। कहीं फिर ऐसा ना होता आज दूसरे अक्षय भाई। सही बात है, वो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा यहाँ पे वेट कर लेते, फिर यहाँ आगे देखते हैं उनकी गाड़ी अगर कहीं पे खड़ी करनी है, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप निकलेंगे। हाँ चलो ऐसा तो नहीं है कि ले नहीं जाएगी, ले तो खुद भी जाएगी गाड़ी, बट ऐसा है कि ज़रूरत नहीं, एक तो खास इतनी है क्या बोलते हो, 3 गाड़ियों की तो जरूरत है नहीं है। और फिर पहले इनसे पूछ लेंगे एक बारी कैसा कंफर्टेबल है।
तो जी इसी के साथ भाई बंधु आ चुके हैं अपने, और अब हम निकलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ को। अब अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फ़िलहाल के लिए धुंध तो है नहीं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी पहुंचते हैं, तो मिलते हैं सीधा आपको प्रॉपर्टी पे। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने यहाँ बॉनफायर भी किया था, और ये रही जी प्रॉपर्टी। तो भाई लोग भी अपने आ चुके, मैं बस आप लोगों को मिलाता हूँ इनसे कौन है कैसे है। सो ये है जी प्रॉपर्टी। यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना शूट रहने वाला है कुछ टाइम के लिए। अभी तो जस्ट हम लोग लोकेशन सीन देखने आए हैं कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो ये देखो ये है जी, तो मैं मिलाता हूँ आपको बस सबसे। हो भाई ये टब ये याद है, कैमरे का प्यार बहुत जरूरी है गाइस, बना रहना चाहिए, तभी आप लोगों का प्यार बना रहता है। तो गाइस ये आप लोगों को याद हो, इसको भरने के लिए हमारे को बड़ा टाइम लगा था, बट दैट वाज वेरी ऑसम थिंग भाई, मजा आ गया था। देखो गलती हमारी भी उसमें ये भी हो गई थी, हम थोड़े लेट हाँ, बट जो मजा आया था, बट ये है कि ठंडे पानी में भी। और मैं चलो उस टाइम बोलो क्या हो रहा था कि जब हम पानी में थे, जैसे ही बाहर आ रहे भाई इतनी ठंडी हवा, तो यही मैं वो बताना चाह रहा था। तो चलो अभी चलते हम मिलाते हैं आप लोगों को। उज्जवल तो मिला चुका होगा, बट मैं भी मिलाता हूँ। ये है हमारे राजेश भाई जो यहाँ पे हमारे कुक है। कैसे हैं आप? बढ़िया, काफी टाइम बाद मुलाकात हुई आपसे। चलो बढ़िया, मिलते हैं जी आपसे। तो हम लोग आ चुके हैं, एंड सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब। ये अक्षय भाई, कैसे आप? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? थैंक यू फॉर, अरे हद कर रहे हैं। तो ये हमारे डायरेक्टर साहब है, इनका नाम भी अक्षय, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम लोग मिलके एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दे, दुआएं दे कि अच्छा प्रोजेक्ट रहे और सक्सेसफुली हम उसे कंप्लीट भी कर ले। उसी के ही लिए हम लोग यहाँ पे आए, सो दैट थोड़ा लोकेशन और अपनी जो प्रैक्टिस है थोड़ी वो भी हो जाए। तो थैंक्स टू उज्जवल भाई ऑल्सो, जो स्पेशली चंडीगढ़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंड इस मूवी में ही इज़ डूइंग एज एन एडी। तो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रहेंगे इस मूवी के, सो दैट ये सुपरविजन मैक्सिमम उज्जवल भाई के हाथ में रहने वाला है। कलाकार रहने वाले हैं, हाँ कलाकार रहने वाले A to A, अक्षय टू अक्षय। सो देखते हैं क्या कमाल हम लोग कर सकते हैं स्क्रीन में। और हमारे साथ आए हैं जी सिनेमेटोग्राफर। कैसे मेरे भाई? मैं आपका नाम भूल गया, विजय। यस, तो ये हमारे विजय भाई तो ये हमारे सिनेमेटोग्राफर है। इनको इसीलिए लेके आए सो दैट इनका बहुत बड़ा काम है, यही हमें गाइड करेंगे कि कौन सा टेक कहाँ पे कैसे लेना है। तो अभी फिलहाल के लिए चेक इन हो चुका है। प्रॉपर्टी कैसी लगी अक्षय भाई? इट्स रियली अमेजिंग। सुबह आपको जब उठोगे ना आप, देन यू विल या। तो चलो अभी थोड़ा सा अपना रिलैक्स होते हैं, थोड़ा काम करते हैं जिसके लिए हम लोग आए। तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा आपको, ऐसा टेंशन नहीं लेना। तो जी अब सब लोग बैठ चुके हैं बाहर, तो बाहर चलिए डिस्कशन। और मैं आया था अभी रूम में चेंज करने, तो मैंने चेंज कर दिया है। और मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स।